गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये यूनिट फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, जिसमें कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पर चर्चा करेंगे और इसको पढ़ने से पहले तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूरा अध्ययन किया है कि नंबर x प्लस आई वाई इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x कामा वाई आर रियल नंबर एंड i इज़ इमेजिनरी नंबर। x इज़ नोन एज रियल पार्ट एंड y इमेजिनरी पार्ट। In ordered pair form it can be represented by in small bracket x comma y. In polar form r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं। कार्टेशियन प्लेन जिसे हम यहाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, तो हल्का सा हम आइडिया लेते हुए भी चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा सब लोग हेडिंग डाल लो। फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। functions of complex वेरिएबल, ये बेटा हम लोगों का टॉपिक है। और सबसे पहले इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में जानते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कंप्लीट जितनी भी जानकारी होती है मैंने तुम लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में दे दी है। कंप्लीट पूरा बेसिक आइडिया जितना भी जो तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास पढ़ा है वो दे दिया गया है, और जो कि अभी स्टार्टिंग मैंने बोल भी दिया था। तो नाउ वी स्टार्ट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो लिखना इफ x कामा वाई आर वेरिएबल रियल नंबर, वेरिएबल रियल नंबर, देन x प्लस आई वाई be known as complex variable, complex variable. If x comma y are variable real number, then x plus i y be known as variable complex number, and it can be represented by स्मॉल z। तो ये बेटा है, तो जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे थे कि x प्लस आई वाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही है वेयर x एंड y आर वेरिएबल रियल नंबर। तो हेयर x एंड y आर वेरिएबल रियल नंबर और x प्लस आई वाई इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल z। अब इसे हम लोग बेटा पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम इसे हटाते हैं यहाँ से। अब आ गया है बेटा इन कार्टेशियन फॉर्म z इक्वल टू x प्लस आई वाई, और जिसके लिए हम लोग, ये हमारा बेटा आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, x y ओरिजिन, ये हमारा p है, और ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम पॉइंट कहते थे, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। दिस x कामा y मीन्स x कामा y मीन्स x प्लस आई वाई। तो यहाँ पर हमने बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये a पॉइंट पर आया, और इसके बाद ये मीट कर दिया। तो इस हिस्से को x कहते हैं, ये y। OX इज़ रियल एक्सिस, ये हमारी बेटा रियल एक्सिस है।
ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। इमेजिनरी एक्सिस। तो ये रियल एक्सिस, जिसे हम एक्स एक्सिस कहते थे वो रियल एक्सिस है, जिसे वाई एक्सिस कहते थे वो इमेजिनरी एक्सिस है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है, विच इज़ एनी पॉइंट पी एक्स कामा वाई, हेयर एक्स कामा वाई मीन्स एक्स प्लस आई वाई, और इसे हम आर कहते हैं बेटा। और ये इसका इंक्लिनेशन है, तो हेयर आर इक्वल टू मॉडुलस जेड इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस आई वाई। That means this is equal to under root x square plus y square and theta equal to आर्गूमेंट z, और इसी को हम एम्पलीट्यूड z भी कहते हैं, और दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये बेटा हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, और कार्टेशियन फॉर्म में हमने बताया कि हमारा आर्गन प्लेन है, जिसमें हमने रिप्रेजेंट कर दिया आर मॉडुलस जेड है, थीटा आर्गूमेंट जेड है, और थीटा की वैल्यू ये होती है। अब इसके बाद बेटा जब इतना ये हो गया तो इन कार्टेशियन फॉर्म तो हमने बता दिया। इन पोलर फॉर्म जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। यार आर और थीटा हमने बता ही दिया है। अब बेटा पोलर में देखो, पोलर कोऑर्डिनेट में इस पी को हम कह सकते हैं आर थीटा। तो तुम्हें हम इसके बारे में बता दें बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट में एक इनिशियल लाइन होती है, दिस इज नोन एज इनिशियल लाइन, और ये ओरिजिन है, और इस पर ये हमारा जो ये पोर्शन है ये एक ये बेटा इनिशियल लाइन है, और ये इंक्लिनेशन थीटा है, पॉइंट पी सपोज करो यहाँ है, तो इसे हम आर थीटा कहते हैं। ये आर थीटा का मतलब है कि ओ पी इक्वल टू आर, ये आर है जिसे रेडियस वेक्टर कहते हैं, और ये थीटा वेक्टोरियल एंगल है, और ये हमारा ओ ए या ओ एक्स भी चलेगा, इनिशियल लाइन है। तो यहाँ पर ये पोलर प्लेन है, पोलर प्लेन में हमारे पास इनिशियल लाइन होती है, रेडियस वेक्टर होता है, वेक्टोरियल एंगल होता है। यहाँ जो हमारा कोऑर्डिनेट जिसे हम एब्सिसा कामा ऑर्डिनेट बोलते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यहाँ हम रियल जेड कामा इमेजिनरी जेड बोलते हैं। यही चीज़ पोलर कोऑर्डिनेट में ये रेडियस वेक्टर कामा वेक्टोरियल एंगल होता है, ओपी रेडियस वेक्टर, और ये तो ये कॉम्प्लेक्स ये हमारा पोलर प्लेन है। इसकी जानकारी तुम्हें इंटरमीडिएट पढ़ाया नहीं गया है, और यहाँ तुम्हें पढ़ाया नहीं जा रहा है। बीएससी में ये अलग से पोलर कोऑर्डिनेट नाम का चैप्टर होता है, जिसमें हमें सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अब एकाएक यूज में आया तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, इफ़ कोऑर्डिनेट इज इन आर कामा थीटा देन दैट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट इज नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट, और इन एक्स कामा वाई देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और भी हमारे फॉर्म होते हैं बेटा, इंट्रिंसिक है, पेडल है, इसकी हमें आवश्यकता यहाँ नहीं है। तो ये तुमने देखा। अब इस हिस्से को जब हमने इस पर कन्वर्ट किया तो OP तो R है और थीटा है, लेकिन हमें चेंज करना है x कामा y को अब पोलर में। तो अभी हमने कहा कि इफ़ कोऑर्डिनेट बी इन R एंड थीटा फॉर्म देन दैट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बी नोन एज पोलर फॉर्म। तो अब यहाँ बेटा देखो, यहाँ पर ये हमने अभी कहा ही था कि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी ये 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल से अगर बात की जाए तो अब इस हिस्से को बेटा हम यहाँ लिख देते, चलो छोटे में हो जाएगा। x बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा, देखो x बेस अपान हाइपोटीनस कॉस थीटा, और y बाई आर इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस साइन थीटा। दैट मीन्स x इक्वल टू आर कास थीटा, x इक्वल टू आर कास थीटा, जब ये x था तो ये आर कास थीटा, एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। तुम्हारे सामने देखो हमने लिख दिया। अब हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ़ z इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई आर साइन थीटा देन दैट टाइप ऑफ फॉर्म बी नोन एज
पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी हो गया बेटा। अब इसका एक फॉर्म और होता है, उसे भी लिख देते हैं। तो हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कार्टेशियन फॉर्म में z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इन पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, और इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक बेटा स्लो चल रहा है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म z इक्वल टू r e पावर i थीटा। तो यहाँ बेटा जो ये हमारा अगर r कॉमन ले लें तो cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, और cos थीटा प्लस i sin थीटा को डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ते समय बताया गया है कि e पावर i थीटा। तो हेयर e पावर i थीटा मीन्स cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये बेटा हमारे पास हो गया। तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया, पोलर हो गया। और अब मेन हमारा टॉपिक जो है, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट लिया था, फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। और फंक्शन आप x जब कहते हैं तो है x इज रियल नंबर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दैट मीन्स फंक्शन ऑफ z बोलेंगे। और z क्या है? z हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जो कि पोलर इतने इतने फॉर्म में होता है। तो बेटा अब इसे हम हटा रहे हैं और इसके आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, तो फर्दर वी राइट functions of complex variable, function of complex variable। तो लिखो या चेंज कर दिया जाए बेटा कलर, चलो ये ले लिया जाए। फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो द फंक्शन fz ऑफ कॉम्प्लेक्स variable z, the function fz of complex variable z is function of complex variable. It can be represented by w, that is w equal to fz, that is w equal to fz। ये हमारा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है बेटा। अब हेयर z इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो दिस इज इक्वल टू हम लोग बोल देते हैं, यहाँ मिटा देते बेटा, if z equal to x plus iy, then w equal to fz equal to u x comma y प्लस आई वी एक्स कामा वाई, क्योंकि ये होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही फाइनली भी, जिसमें रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यहाँ देन दिस वेयर u
इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ W, रियल पार्ट ऑफ W इक्वल टू fz, which is function of x comma y, and v equal to imaginary part of W equal to fz, which is function of x comma y। तो ये बेटा हमारा अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है कार्टेशियन फॉर्म में है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है यानी फंक्शन ऑफ जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है वो u प्लस आई वी फॉर्म में होगा, वेयर u इज रियल पार्ट ऑफ फंक्शन एंड v इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन, बोथ आर फंक्शन ऑफ x कामा y। अब इसी में बेटा अगला, इफ z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, दैट मीन्स पोलर फॉर्म। अगर ये पोलर फॉर्म है देन W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू आर कामा थीटा प्लस आई वी आर कामा थीटा। तो ऐसी स्थिति में हमारा u और v r और थीटा में फंक्शन होगा, और u रियल पार्ट है, v इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन है, and u and v both are function of r comma theta. In polar form the function is in the form of r and theta. तो ये बेटा हमारा ये भी हो गया, और बाकी इसके बारे में हमने और आगे बताया ही था। अब यहाँ पर हमको जो है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में रियल इमेजिनरी पार्ट अक्सर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फॉर्म यानी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दिया रहेगा तो उसका डेरिवेटिव पूछेगा, उसका इंटीग्रेशन भी आएगा आगे चल के। अब डेरिवेटिव होगा तो डेरिवेटिव के लिए तमाम शर्तें होंगी, जिसके लिए अभी कल के लेक्चर में मैं लूँगा लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, और उसके बाद फिर हम लोगों के एनालिटिक फंक्शन और सारी चीज़ें आएंगी। यानी कहने मतलब हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेरिवेटिव में जब हमारा पोलर फॉर्म में होगा तो उसका डेरिवेटिव आर या थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, और फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं सिंस यू एंड वी आर, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दैट टाइप फंक्शन आकर बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। तो अगर x कामा y में है तो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, r पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y होगा, r कामा थीटा है तो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r, r पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा। तो नाउ वी टेक एग्जांपल्स ऑन फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो एग्जांपल लिया जाए बेटा, एग्जांपल हमने लिया z इक्वल टू लॉग z, नहीं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं बेटा, w से। तो w इक्वल टू, ये एग्जाम का आया हुआ अभी क्वेश्चन है, लॉग z। तो रिप्रेजेंट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन w इक्वल टू लॉग z। तो अब इसके बारे में हम लोग ले रहे हैं, और क्योंकि इस बार एग्ज़ाम तुम लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, इसलिए पूरा बेसिक आइडिया, तो हर चैप्टर की बेसिक चीज़ें, थ्योरम से संबंधित चीज़ें तुम्हें कंप्लीट बारीकी से अध्ययन करते हुए चलना है। डिस्क्रिप्टिव में तो क्वेश्चन आ जाते हैं, तुम लोग लगा लेते हो, और ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके माध्यम से कंप्लीट चैप्टर की जानकारी हो जाती है, कोई भी पॉइंट कहाँ का है पूछ देगा, और इससे एक फ़ायदा तुम्हारा होगा कि कहीं भी लाइफ में कंपटीशन देना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पूरा बेटा बारीकी से अध्ययन करते हुए चलना है, इसीलिए हमने इससे पहले के लेक्चर में पूरा बेसिक आइडिया ले लिया, जिससे कहीं भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम न आवे। तो अब ये बेटा हमारा फंक्शन है, अब इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट उसने हमसे पूछा है। तो अब देखो बेटा इसे क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस आई वाई। तो ये तो हमारा बेटा किस फॉर्म में है, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है, लेकिन कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। फिर आगे बढ़े तो हमने लिख दिया लॉग
आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। हाँ, लगा कि कुछ हल्कापन होगा, पोलर में आया। फिर इसे हम लोग आगे चेंज किए, दिस इज इक्वल टू लॉग आर ई पावर आई थीटा। अब लॉग की प्रॉपर्टी हमारी लग जाएगी, तो इतना बेटा नोट हो गया होगा। लॉग जेड लिया, कार्टेशियन फॉर्म में इतना, पोलर में इतना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहुंचा दिया, सिंस ई पावर आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब अगली लाइन बेटा हम लोग लेने जा रहे हैं। अगली लाइन में हम लोगों ने लिया W इक्वल टू लॉग जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, लिख दिया बेटा। और ये यहाँ तक हम लोग पहुँचा चुके हैं। अब यहाँ से इसका नंबर डाले रहे नंबर 1। अब फ्रॉम 1 हम लोग इसे करने क्या जा रहे हैं बेटा, फ्रॉम 1 u प्लस आई वी इक्वल टू लॉग आर ई पावर आई थीटा, बेटा ये भी हो गया। और लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, तुम लोग को मालूम ही है। दिस इज इक्वल टू लॉग आर प्लस लॉग ई पावर आई थीटा, ये भी तुम्हें मालूम है। और लॉग में अगर कुछ नहीं यहाँ लिखा है, इसका मतलब है बेस इसका ई है, इसे नेचुरल लॉग बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू लॉग आर प्लस आई थीटा। सिंस लॉग ई पावर एक्स इक्वल टू एक्स, ई और ई न्यूट्रलाइज हो जाता तो आई थीटा हो गया। इतना बेटा नोट हो गया हो तो आगे चलें। आर के बारे में बताया गया था कि आर हमारा मॉडुलस जेड होता है, तो ये बेटा हमारा हो गया लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने बोला था कि r इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल टू आर्गूमेंट जेड टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये हम लोग बेटा इससे पहले बोल चुके हैं। इसी को अगली लाइन में हम लोग कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स नंबर 2। और इसके बाद इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2। जैसे हमने बेटा किया तो तुम देखो हमें जो चाहिए था वो मिलने जा रहा है। रियल पार्ट हमें u मिल गया, u इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। बेटा देखो तो रियल पार्ट हाफ कितना आ गया इमेजिनरी। अब आई बार डेरिवेटिव जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग फाइंड कर लेंगे पार्शियल, जैसी आवश्यकता होगी। यानी फंक्शन में हमें रियल इमेजिनरी तो सेपरेट करना ही पड़ेगा। तो अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ेगी उसे भी हम लेंगे। तो नाउ वी टेक सेकेंड एग्जाम्पल। चलो बेटा अब सेकेंड एग्जाम्पल में हम जो लेने जा रहे हैं बेटा, y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक जेड वाई। अब इसमें हाइपरबोलिक इसका मतलब कास हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, टेन कोई भी हो सकता है। और दूसरा ले लेते हैं y इक्वल टू कॉस जेड। अब ये दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। यहाँ पर हमें आवश्यकता बेटा पड़ेगी, पहले हम उसी को ले लेते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन का टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे चेंजिंग उसकी होती है, यानी रिलेशन बिटवीन टेक्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। इसकी आवश्यकता यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ेगी बेटा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। तो हम सबसे पहले तुम्हें यहाँ बता देते हैं रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ वी टेक relation
between trigonometric and hyperbolic functions. Relation between trigonometric and hyperbolic functions. अब ये हम लोग बेटा लेने जा रहे हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बेटा। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया, तुम लोगों ने पढ़ रखा है बेटा कि cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x अपान 2। इसके बारे में मैंने तुम्हें बेसिक जो है आइडिया वाले में बता रखा है। और इसी में मैंने ले लिया साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू e पावर x माइनस e पावर माइनस x अपान 2 बेटा। सबसे पहले ले लिया गया साइन और कॉस। नाउ अभी हम लोगों ने e पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिया ही था, तो e पावर माइनस आई थीटा करेंगे तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ऐड कर देंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या मिलती है फर्दर कॉस थीटा इक्वल टू e पावर आई थीटा प्लस e पावर माइनस आई थीटा अपान 2। अब और साइन थीटा इसे लिया जाए तो e पावर आई थीटा माइनस e पावर माइनस आई थीटा अपान 2i बेटा। ये तुम्हें बताया गया था, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया भी है। तो अब इनके बीच में रिलेशन लेना है, तो रिलेशन में हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि सबसे पहले चलो इसी को ले लेते हैं। ये लिया हमने, पुटिंग थीटा इक्वल टू आई एक्स, चलो इसे हम नंबर 1 बोल के छोड़ देते हैं, इसे हमने कह दिया नंबर 2, और 1 मिनट यहाँ उसको भी लिख दे नंबर 3 करके जब लिखे ही थे, साइन थीटा इक्वल टू ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपान 2i, इसे हमने नंबर 3 कह दिया। अब हम लोग मिटा करके ऊपर बोल सकते हैं। तो पुटिंग थीटा इक्वल टू आई एक्स इन 2, 3 रिस्पेक्टिवली, एक एक करके बेटा रखेंगे। तो पहले 2 में रखते हैं और फिर 3 में रखेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम 2 में रखने जा रहे हैं बेटा। Then this equal to this imply cos I x equal to e power I x plus e power minus I x अपान 2। ठीक है बेटा। और ये आई स्क्वायर बेटा हमारा हो जाता है e पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस आई स्क्वायर प्लस e पावर x हो जाएगा अपान 2 हो गया बेटा। देखो तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x अपान 2। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू फ्रॉम 1 देखो cos हाइपरबोलिक x। तो आज के बाद से बेटा हम लोगों ने याद कर लिया कि cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू cos आई एक्स और cos आई एक्स इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x। तो कहीं बेटा कोड कर देते हैं, चलो यहाँ कर देते हैं बेटा। तो पहला रिलेशन बेटा हमारा आ गया है, cos आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। पहला रिलेशन हमें मिल गया बेटा। अब सेकेंड एंड, क्योंकि हमने रिस्पेक्टिवली कहा था, एंड साइन थीटा
अपान 2i था बेटा। तो ये बेटा बन जाएगा हमारा साइन आई एक्स इक्वल टू ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स अपान 2i इक्वल टू, हमें मिल गया बेटा यहाँ माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स अपान 2i अपान 2i बेटा ये हो गया। यहाँ तक सही देख लो सब लोग। इसी को हम लोग आगे अब कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने दिस इज इक्वल टू माइनस, हम लोग 1/i को हम माइनस आई भी बोल सकते हैं। तो माइनस आई मीन्स हम लोग इसे लिख सकते हैं, एक लाइन दिखा देते हैं, -1/i हमने कर दिया ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स अपान 2 बेटा। देखो सही है, माइनस कॉमन लिया तो ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स हो गया, 1/i बाहर, ये 2 हो गया। अब इसे हम i से प्रोडक्ट कर दें तो ये माइनस आई स्क्वायर और ये i है बेटा, तो ये क्या बन गया बेटा प्लस। दिस इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक x बेटा। देख लो ये वैल्यू हमारी, ये तो आई माइनस आई अपान आई स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस आई साइन हाइपरबोलिक x हो गया बेटा। तो दैट मीन्स साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक x बेटा। तो इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग कर लेंगे। और बाकी रही बात tan cot sec कोसेक, सब जब इतना आ गया तो भी चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने जो बेटा अभी लिया था उस क्वेश्चन को लेते हैं। अब हम लोगों ने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक z बेटा। अब ये हाइपरबोलिक फंक्शन है बेटा, y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक z, और दिस इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई। तो तुमने देखा होगा एंगलों के सम और डिफरेंस के फार्मूले जो बने हैं वो केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बने हैं, हाइपरबोलिक के लिए नहीं बने हैं। तो अब हम इसे चेंज करके ले जाएंगे कॉस आई एक्स प्लस आई वाई, सिंस कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बेटा। अभी हमने बताया था, अभी निकाले थे कि कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू कॉस, ये हो जाएगा आई एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये आई एक्स होगा और प्लस आई स्क्वायर वाई यानी माइनस वाई। दिस इज इक्वल टू कॉस आई एक्स कॉस वाई प्लस साइन आई एक्स साइन वाई बेटा। अब अभी हम लोगों ने निकाला था, ये बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई, और साइन आई एक्स हम लोगों ने लिखा था आई साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। अभी हम लोगों ने कहा ही था कि साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। और तुम्हें मालूम है कि हमारा जो फंक्शन होता है दिस इज इक्वल टू u प्लस आई वी कह दें, दैट मीन्स u प्लस आई वी इक्वल टू दिस, यानी ये u प्लस आई वी हमें मिल गया। और जो भी है इसे हम नंबर 1 कह दें। तो इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts on both sides of 1 we get। अब देखो बेटा क्या मिलना है हमें, और ये आवश्यकता है जब डेरिवेटिव करना होगा तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में बेटा हम लोगों को जो मिला वो u मिल गया, u इक्वल टू, हाँ रियल पार्ट कितना बेटा, कॉस हाइपरबोलिक x cos y एंड इमेजिनरी पार्ट v इक्वल टू साइन
हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, और पार्शियल डेरिवेटिव के लिए या डेरिवेटिव के लिए हाइपरबोलिक फंक्शन का पूरा वीडियो बीएससी बीटेक की प्लेलिस्ट के डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्ट में है बेटा। बीएससी बीटेक डिफरेंशियल कैलकुलस में है या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मिल जाएगा, तो ये तुम्हें मिल जाएगा। हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव के सारे फार्मूले क्या होते हैं उसे तुम लोग देख लोगे बेटा वहाँ। तो इस तरीके से ये हो गया। एक एग्जाम्पल और लिया था, उसको भी ले लेते हैं और फिर कल से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पर। तो नाउ नेक्स्ट, तो अगला एग्जाम्पल बेटा हम लोगों ने लिया था W इक्वल टू कॉस जेड, ये लिया था बेटा। अब W इक्वल टू कॉस जेड, W इक्वल टू साइन जेड, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एंड आल्सो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, तो वहाँ हमें U और V की आवश्यकता पढ़नी ही पढ़नी है। तो दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई वाई, और कॉस एक बेटा कमी रह गई, हाँ ठीक है, ठीक लिखे थे बेटा। ये टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये कॉस एक्स प्लस आई वाई डायरेक्ट बन गया सिंस जेड इज एक्स प्लस आई वाई, और ये कॉस ए प्लस बी के फार्मूले से इसे हम u प्लस आई वी कह सकते हैं, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x कामा y इफ वी टेक z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो u प्लस आई वी इक्वल टू दिस, ये हो गया बेटा कॉस एक्स कॉस आई वाई माइनस साइन एक्स साइन आई वाई। अभी भी तुम्हें नहीं दिख रहा है, दोनों तरफ मिक्सचर है। रियल इमेजिनरी पार्ट के लिए हम लोग अभी से लिखेंगे कॉस एक्स, और अभी हम लोग लिखे ही थे, ये हो जाएगा कास हाइपरबोलिक वाई माइनस यहाँ आई लग जाएगा क्योंकि साइन आई वाई, आई साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट जब करेंगे तो हमें u यानी रियल पार्ट ऑफ फंक्शन दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई मिल जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट v इक्वल टू माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ये क्या बेटा हमारा रियल पार्ट ऑफ w, और ये हमारा है बेटा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ W। तो बेटा इस तरीके से ये हम लोगों की आवश्यकता आगे पढ़नी ही पढ़नी है। तो आज काफ़ी इतना ले लिया। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में इफ एफ जेड यानी इफ एनी फंक्शन इज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x बोलते थे, y बोलते थे, अब वो यहाँ पर क्या है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन बी नोन एज functions of complex variable. If z equal to x plus i y, then w equal to f z equal to f x plus i y equal to u x comma y plus i v x comma y. Or if w equal to f z or z is r cos theta plus I r sin theta, that means in polar form, that means this is equal to u r theta plus आई वी आर थीटा। तो बेटा काफ़ी आज हो गया है, अब इसे तुम लोग देखोगे पूरा, और जहाँ प्रॉब्लम होगी बेहिचक पूछोगे। पूरा बेसिक आइडिया मजबूती के साथ लेते हुए आगे चलना है, कोई भी प्रॉब्लम हो बेहिचक पूछो बेटा। तो कल के लेक्चर में हम लोग लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी लेंगे बेटा। थैंक यू।